नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के साथ करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 3 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप यहाँ से भी चाहेंगे तो देख सकते हैं, या जो भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट 4 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि एसएससी में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं साथियों। ये आपके कहीं ना कहीं एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर 11 और b बराबर 9 हो तो ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab बटे a का घन माइनस b का घन का मान कितना होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो यहाँ से आपको क्या दिया गया है, a का मान दिया गया है और b का भी मान दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए कि a का घन माइनस b का घन बराबर क्या हो जाता है, a का घन माइनस b का घन बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस b। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, इतना हो जाता है। तो आपको प्रश्न में दिया गया है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab बटे a का घन माइनस b का घन। तो नीचे क्या फार्मूला हो जाएगा, नीचे ये फार्मूला हो जाएगा जो हमने अभी आपको बताया, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ab बटे एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में सेम टू सेम उतना ही हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कर देंगे कट। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हम इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो हमारे पास क्या बचा साथियों, तो हमारे पास बचा, ऊपर से कट गया तो एक बचा और नीचे से कितना बचा, नीचे से बचा a माइनस b। तो यहाँ पे आपको a का मान भी दिया गया है, b का मान भी दिया गया है। तो 1 बटे 11 माइनस 9 तो कितना आया, 1 बटे 2। कितना आया साथियों, 1 बटे 2, यानी कि ऑप्शन से नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 1.5 a बराबर 0.04 b हो तो b माइनस a बटे b प्लस a बराबर होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि 1.5 a बराबर 0.04 b हो तो। ठीक है, तो पहले आप a बटे b का पक्षांतरण कर दीजिए, b का आप इधर पक्षांतरण कर दीजिए, 1 बटे b हो गया और ये 1.5 का आप 0.04 बटे 1.5 कर दीजिए। ठीक है साथियों, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको दशमलव में है तो इनको हम सही मान में बदलेंगे। तो ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे 1 ही अंक है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे 1 ही अंक है तो 1 अंक हम 0 से लेकर के उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ठीक है, कितना हो गया, तो हो गया 4 बट्टे कितना हो गया साथियों, 4 बट्टे 150। आप काट दीजिए, इनको 2 से काट दीजिए, 2 बट्टे कितना हो गया 75। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि b माइनस a, यहाँ पे b का मान आ गया, a का मान कितना है, a का मान 2 है और b का मान कितना है 75 है। ठीक है साथियों, a का मान 2 और b का मान 75 है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि b माइनस a यानी कि 75 माइनस 2 और नीचे 75 प्लस 2, नीचे b प्लस 1 दिया हुआ है। तो 75 में 2 घटा तो कितना हो गया 73 और 75 में यदि 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 77। ठीक है, यदि ये कटने लायक होता तो हम इनको काट देते, लेकिन ये दोनों क्या हैं, एक ऊपर वाली जो संख्या है वो नहीं कटेगी, क्योंकि हम इनको जब काटेंगे तो जो संख्या ऊपर से कटनी चाहिए वो नीचे से भी कटनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 73/77, ऑप्शन सा नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि a बराबर 11 और b बराबर 9 हो तो, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि n प्लस 2/3n प्लस 1/2n प्लस 1/7n बराबर 97। तो n का मान कितना होगा, यहाँ पे आपको दिया गया है, फिर आपसे n का मान पूछा जा रहा है और यह डाटा एंट्री ऑपरेटर 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले ये जो n दिया गया है इनको आप आपस में ऊपर वाले अंक से गुणा कर देंगे। तो n प्लस 2n/3 प्लस n/2 प्लस n/7 बराबर कितना के 97 के। ठीक है, तो आप अब इनका 3, 2 और 7 का लसापल ले लेंगे। तो लसा लेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21, 21 दूना 42। हमने आपको लसापल लेना सिखा दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी लसापल प्लेलिस्ट की वीडियो, आपको नीचे आई बटन में भी और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों में भी मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर के उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब n है सिर्फ, तो यहाँ पे 42 क्या हो जाएगा, 42 का उसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 42n प्लस 3 से हम भाग देंगे जब 42 में, तो 14 बार जाएगा, 14 दूना 28n। ठीक है, प्लस 2 का भाग देंगे 42 में तो 21 बार जाएगा, 21n प्लस 7 का देंगे 42 में तो 6 बार जाएगा, 6n बराबर 97 के। तो देखिए 42 है, 28 है, 21 है और फिर 6 है। ठीक है साथियों, कितना है, 6 है। तो जब आप जोड़ेंगे तो 42 और 28 कितना हो गया, तो 70, 70 21 कितना हो गया, 70 21 हो गया 91, 91 6 97। ठीक है, यानी कि 97n, यहाँ पे आप लिख दीजिए 97n बटे कितना के 42 के बराबर कितना है 97। तो यहाँ पे आपसे n का मान पूछा जा रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा साथियों 97। अब जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो इसका ये गुणित हो जाएगा, 97 गुणित 42 बटे 97। ठीक है, तो ये 97 से 97 कट गया तो कितना आ गया हमारा करेक्ट आंसर 42 आ गया। कितना आ गया साथियों 42, ऑप्शन सा नंबर बी 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि a/2 b/3 और c/5 हो तो a + b + c/c बराबर कितना होगा। देखिए ये पूछा गया था आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में। यदि आपको 1/b बराबर b/3 और c/5 दे रहा है तो आप इनका क्या करेंगे, a का आप मान रख लेंगे, b का भी रख लेंगे, c का भी रख लेंगे। तो यहाँ पे a का मान रख लेंगे 2, b का मान रख लेंगे 3 और c का मान रख लेंगे 5। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि a + b + c/c, यानी कि इन तीनों का योग बट्टे c का मान। तो a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है 5 है और बट्टे c का मान कितना है 5 है। तो आप इनको जब जोड़ेंगे ऊपर वाले को तो 2 3 5 5 10, 10 बटे कितना हो गया 5। तो 5 से जब 10 को हम 5 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सा नंबर ए 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार यदि n के स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा। देखिए ये आपके स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया था, यानी कि CCL 2011 के पेपर में पूछा गया था। आपको बोल रहा है कि n एक कोई संख्या है, उसको हम जब 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 आता है। तो मान लेते हैं कि वह शेषफल कितना जा रहा है 2 बार जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 5 का जैसे ही हम 1 बार भाग देते हैं तो कितना आता है 5 1 कम 5 आ जाता है और बोल रहा है कि शेष 2 है। तो 5 2 कितना हो गया 7। ठीक है, तो यदि हम n के स्क्वायर, यहाँ पे n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 7। तो ये बोल रहा है कि n के स्क्वायर को यदि हम भाग दें, यानी कि 7 के अगर स्क्वायर को हम 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो 49 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 9 45, 4 शेष बचेगा। ठीक है, कितना शेष बचेगा 4 शेष बचेगा, ऑप्शन नंबर डी
चलिए एक हम दूसरी संख्या लेकर के भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि n को 5 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 2 आता है। तो मान लेते हैं 5 दूना 10 प्लस 2 कितना बचा, 12 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि n के स्क्वायर को यदि हम 5 से डिवाइड करें तब, तो 12 बरहम कितना हो जाता है, 144 में आप 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 दूना 10, 4 44, 5 8 40, तो कितना शेष बचा, 4 ही शेष आ रहा है। ठीक है, एक अन्य संख्या और भी ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। 5 या 15 और शेष 2 बच रहा है तो 17। तो 17 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 17 17 हम 289। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 पचे 25, 3 39, तो 5 सत्ते 35, कितना बचा, 4 शेष बचा। यानी कि हमारा निष्कर्ष कितना निकलता है कि विभाजित करने पर हमारा शेषफल कितना आ रहा है, हर बार 4 ही इसका शेष आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों, जो कि आप देखें कि क्वेश्चन हमेशा एसएससी में रिपीट किए गए क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।